नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ नए कानून से संबंधित प्रावधान। तो दोस्तों फाइनली बंगाल सरकार ने इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, यानी कि रेप और बलात्कार के जो मामले हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन चीज़ को रोकने के लिए कुछ नए बिल पारित किया, यानी कि नए कानून लाई है जिसका नाम है एंटी रेप बिल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्या है एंटी रेप बिल और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कितने समय तक केस का ट्रायल होगा, कितने समय तक इन्वेस्टिगेशन होगा और कितने समय में फैसला सुना जाएगा, और जो इसके आरोपी होंगे उनको कितनी सजा मिल सकती है। तो दोस्तों टोटल अगर आपका जो एंटी रेप बिल पास किया गया है बंगाल सरकार द्वारा, इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके उन सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के खिलाफ पेश किए गए अपराजिता बिल एंटी रेप सर्वसम्मत से पारित कर दिया। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस बिल को पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने सदन के पटल पर रखा था। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज विधेयक 2019 में संशोधन कर इसमें पश्चिम बंगाल राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों बिल के प्रारूप में कहा गया है कि कानून व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार मौजूदा कानून में संशोधन कर इसके लिए कड़े प्रावधान बना रही है, जिसमें पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। दोस्तों बिल पास करने के दौरान सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नए विधेयक के प्रभाव में आने के बाद बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए पुलिस में विशेष अपराजिता कार्यबल गठित किया जाएगा, ताकि जो जांच है वो एक निश्चित समय अवधि के दौरान की जा सके। पुराने मूल अधिनियम के अनुसार थानों में घटना को दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने का प्रावधान था। नए संशोधन अधिनियम के अनुसार पश्चिम बंगाल में इन मामलों की जांच 21 दिनों के अंदर ही पूरा करने की बाध्यता जांच अधिकारी पर होगी। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 में दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो पीड़ित होते हैं उनकी पहचान को सार्वजनिक करने वाले आरोपी को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती। ध्यान रहे बिना अनुमति के, यदि विक्टिम जो होते हैं यानी जो पीड़ित होते हैं उनकी पहचान जो होता है उसको उजागर करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ में ये भी कहा गया है इस कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा। दोस्तों इस बिल में साथ में ये भी कहा गया है कि जो पीड़िता है अगर वो कोमा में चली जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो दोषी होगा, आरोपी होगा, आरोप सिद्ध होने के बाद उसको 10 दिन के अंदर ही फांसी दे दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अगर कोई लीगल नॉलेज से संबंधित इंटरेस्टेड होता है या नए कानून को जानने के लिए इच्छा रखता है तो उसको शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।